हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रियल लाइफ स्टोरी। और आज की कहानी है ससुर जी का झुकाव। बहुत अच्छी कहानी है, पूरी देखिएगा। और कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को ज़रूर से लाइक कीजिएगा। सरला जी आज बहुत खुश थी। आज उनकी बेटी की शादी की जिम्मेदारी से वे मुक्त हो गई थी। अभी 3 साल पहले ही उनकी बेटी परिधि की शादी हुई थी। मन बहुत दुखी रहता था सरला जी का। और जब से उनकी बेटी परिधि ससुराल गई थी, परिधि को उन्होंने हमेशा अपनी पलकों पर बिठा के रखा था। सरला जी के पति महेश जी भी कहते थे, इतना मोह मत रखो बेटी से, पराया धन है और एक दिन तो जाना ही है। पर सरला जी का दिल तो अपनी बेटी पर ही अटका हुआ था। आज फिर एक बेटी आ रही थी, पर रिश्ते के हिसाब से वह बहू बन रही थी सरला जी की। सरला जी का मन तो बहुत खुश था और बड़े ही धूमधाम से उन्होंने स्वागत किया अपनी बहू मधु का। आखिर इकलौती बहू जो थी, नाच नखरे तो उठाना बनता ही था। मधु का स्वभाव भी बहुत सरल था। हर ढांचे में ढलना वह अपनी माँ से विरासत में लाई थी। पर अभी शादी की रस्मों में वक्त ने थकान शरीर में भर दी थी। सुबह कब हुई उसे पता ही नहीं चला और उसके पति राहुल भी गहरी नींद में थे। अलार्म लगाने की आदत नहीं थी और घड़ी में बज रहे थे 8। उधर सरला जी ने शब्दों के बाण तो नहीं छोड़े, पर लग रहा था उनके चेहरे के हाव भाव से कि उन्हें बहू का इतना देर तक सोना अच्छा नहीं लगा। मधु जल्दी जल्दी घबराहट में बाहर आते ही अपनी सासू माँ सरला जी के पैर छुई। सरला जी ने बुझे मन से आशीर्वाद दिया, पर साथ में ये भी हिदायत दी कि बहू थोड़ा जल्दी उठा करो। हमारे यहाँ सब काम समय से होते हैं, जितना जल्दी ये समझ लो अच्छा है। मधु ने माफ़ी मांगी और अगली बार गलती नहीं दोहराने की शपथ ली। महेश जी ये सब देख रहे थे कि किस प्रकार उनकी पत्नी का स्वभाव अपनी बहू के लिए बदलने लगा था। अपनी बेटी के 8 बजे सोने तक जब महेश जी उसे उठाया करते, तो सरला जी उन्हें डांट दिया करती थी। और आज किसी और की बेटी के लिए ये बर्दाश्त नहीं हो रहा था। जब मधु ने अपनी सासू माँ से पूछा कि क्या बनाऊं मम्मी जी नाश्ते में, तो सासू माँ हमेशा यही कहती, सबसे पूछ लो, सबकी पसंद का बना लो। और वह हमेशा हाँ में सिर हिला देती थी। पर मधु मन ही मन हमेशा यही सोचती कि मम्मी जी ने एक बार भी नहीं कहा कि तुम्हें क्या पसंद है बहू, वह बना लो। और मधु के ससुर जी भी यही सोच रहे थे कि पहले सरला जी हमेशा अपनी बेटी की पसंद का नाश्ता बनाया करती थी, और आज अपनी बहू मधु की पसंद तो दूर, उसे सबकी पसंद की जिम्मेदारी भी दे देती है। वह भी तो नन्ही सी बच्ची है जो ससुराल आकर अचानक बड़ी हो गई है। ऐसा लग रहा था कि अचानक उसके सर से माँ का साया हट गया है और वह समझदार हो गई है। ऐसा बेटे के साथ नहीं होता है। वह तो पूरी उम्र अपनी माँ के आंचल में ही छुपा रहता है, इसलिए उसे ये एहसास कभी भी नहीं होता है। और कई दिन ऐसे ही बीत गए। एक दिन यूं ही महेश जी ने मधु से कहा, मधु तुम तो बहुत अच्छी पढ़ी लिखी हो और शादी से पहले जॉब भी करती थी, फिर क्या तुम अब जॉब में रुचि नहीं रखती हो? तब मधु ने कहा, नहीं पापा, ऐसा नहीं है, पर यहाँ किसी ने बोला ही नहीं। मुझे लगा शायद यहाँ पर जॉब करने की अनुमति नहीं मिलेगी। तभी पूजा करती हुई सरला जी अचानक मंत्र जाप छोड़कर बोल पड़ी, सही कहा तुमने। अगर तुम जॉब पर जाओगी तो घर का काम कौन करेगा? मैं क्या अभी इस उम्र में घर का काम करती रहूंगी? महेश जी को भी उनकी ये बातें सुनकर बड़ा अजीब लगा। जब सरला जी की बेटी परिधि को जॉब मिली थी, तब तो सरला जी ने भगवान के भोग लगाया था। इतनी खुशी हुई थी। देखा जाए तो रिश्ते का ही फर्क है बस, वरना जैसे परिधि एक लड़की है, वैसे ही मधु भी बस एक बेटी और बहू का ही फर्क है। आज महेश जी ने ठान लिया था कि वह अपनी पत्नी सरला से ज़रूर बात करेंगे। रात का वक्त हुआ, सरला जी कमरे में आई तो महेश जी ने कहा, याद है तुम्हें मेरे शब्द कि तुम दोहरी जिंदगी जियोगी? तुम्हारा मन परिधि के लिए जितना कोमल था, उतना ही मधु के लिए कठोर हो गया है। जहाँ परिधि की पसंद सर्वोपरि थी तुम्हारे लिए, आज मधु की पसंद सब में शामिल नहीं की तुमने। जब तुम्हारी बेटी देर से जागती थी तो और सोने दो ये कहकर तुम मुझे चुप कराती थी। और मधु एक दिन देर से उठी तो तुमने उसे हिदायत दी कि ये घर तुम्हारे नियमों पर चलता है। जब परिधि की जॉब लगी तो तुमने भोग लगाया था, और आज मधु की जॉब की बात मैंने छेड़ी तो तुमसे बर्दाश्त भी नहीं हुई।
क्यों सरला, एक इंसान के दो नज़रिए, एक ही चीज़ों के मायने रिश्तों के हिसाब से अलग अलग। जरा सोचो, जब परिधि के साथ उसके ससुराल में ये होता होगा तो उसे कैसा लगता होगा। उसका मन उसकी सास को कितना कोसता होगा। वे कैसे उन्हें अपने मन में जगह दे पाती होगी। जब उसके साथ उसके घर में जो शादी के बाद हर लड़की का होता है, ऐसा दोगला व्यवहार होता होगा। और तुम भी वही कर रही हो। अपना नज़रिया बदलो, इंसानियत की राह पकड़ो तो ममता अपने आप निकल आएगी। जिंदगी रिश्तों के टैग से नहीं चलती, उसे निभाने के लिए एक निस्वार्थ दिल चाहिए। अपने पति की इतनी बातें सुनकर सरला जी को अपनी गलतियों का एहसास हुआ और उन्होंने स्वीकार किया कि हाँ, वह माँ के किरदार में तो सफल रही, पर सासू माँ के किरदार में बिल्कुल भी नहीं सफल हो पाई, क्योंकि उन्होंने अपनी बहू को कभी भी दिल से नहीं अपनाया। उनके मन में हमेशा अपनी बेटी के लिए ही प्यार था, पर वो थोड़ा सा प्यार अगर अपनी बहू को देने की कोशिश करती तो आज वे सासू माँ के रिश्ते में भी सफल हो जाती। उन्हें अपनी गलतियों का एहसास हुआ और उन्होंने अपने पति महेश जी से माफ़ी मांगी और कहा कि आज के बाद वे अपनी बेटी और बहू में दोगला व्यवहार नहीं करेगी। जैसा वह अपनी बेटी के लिए चाहती है वैसा ही अपनी बहू के लिए भी चाहेगी। और सरला जी अपनी गलती को स्वीकार करी और आगे से दोगला व्यवहार ना करेगी। इस बात को सुनकर महेश जी भी खुश हो गए और उन्हें गले से लगा लिया। और इधर मधु के ससुर जी अपने रिश्ते को निभाने में कामयाब रहे, क्योंकि उन्होंने अपनी बहू को आज न्याय दिलाने का फैसला कर लिया था और उन्होंने सोच लिया था कि जैसा उनका बेटी की तरफ झुकाव है वैसा ही वो झुकाव अपनी बहू की तरफ भी रखेंगे, क्योंकि उनके लिए बहू और बेटी दोनों बराबर थी। दोस्तों, कैसी लगी आपको कहानी? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।